Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good. So we have already completed a small part of this chapter and the chapter's name is power and exponents or power and indices. So today what we are going to see is, today we are going to see the most important part of this chapter. The most important part of this chapter, the topic's name is laws of exponents or powers. Laws of exponents or powers. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि दिस टॉपिक इज ऑल्सो कवर्ड इन क्लास 9th, इन क्लास 8th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th एंड थ्रू आउट. मतलब ये टॉपिक कभी आपको नाम से नहीं आएगा, लेकिन आपको वहां पर ये इनके एप्लीकेशंस दिखाई देगी. ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज, विल सी अ न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर्स. Laws of exponents or powers. I hope it is visible to you. Laws of exponents and powers. कोई बात नहीं, विजिबल नहीं भी हो तो आपको जस्ट सुनना है सिर्फ इसको, एंड एग्जांपल्स जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको विजिबल होने चाहिए. ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 4 रूल्स या फिर 4 लॉज ऑफ पावर्स. बेसिकली देयर आर 4 लॉज ऑफ पावर्स. तो वो 4 लॉज क्या है वो अपन देखेंगे अभी. तो 4 लॉज में सबसे पहला लॉ और सबसे इजी लॉ, और इजी है फिर भी इसके अंदर मिस्टेक करके आते बच्चे. तो सबसे पहला लॉ ये है, किसी भी नंबर, कैसा भी नंबर हो, मतलब कैसा भी नंबर, एग्जांपल देके बताऊंगा, कैसा भी पावर उसका अगर जीरो हो, अगर पावर कैसे भी नंबर हो, अगर उसकी पावर अगर जीरो है तो हमेशा आंसर क्या देगा? 1. कैसा भी नंबर, एग्जांपल देके बता रहा हूँ, 9,999 की पावर जीरो. कितना ही बड़ा नंबर हो, मतलब 9,999 की पावर अगर जीरो दे रखा है, ये डिग्री नहीं है, ये जीरो बनाया हमने. अगर पावर जीरो है तो आंसर क्या आएगा? 1. उसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ, 1 की पावर भी अगर जीरो तो भी आंसर क्या आएगा? 1. एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर -233 की पावर अगर जीरो तो भी क्या आंसर आएगा? 1. मतलब कैसा भी नंबर हो, कैसा भी नंबर. एक और एग्जांपल दे देता हूँ, 2/3 की पावर अगर जीरो हो तो भी क्या आंसर आएगा? 1. ठीक है, कैसा भी नंबर हो, पावर क्या आएगी? अगर जीरो हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1. सो द फर्स्ट लॉ सेज कि एनी नंबर हैविंग पावर जीरो विल गिव एन आंसर 1. क्यों, क्या, किस लिए, कब, वो अपन देख लेंगे अभी. तो दिस इज द फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ कवर हो चुका है. नाउ विल सी द सेकंड लॉ. सेकंड एंड थर्ड लॉ सबसे कंफ्यूजिंग होते हैं एक सीनियर क्लास स्टूडेंट के लिए. इवन इफ यू टॉक टू योर सीनियर्स, अगर आप लोग अपने सीनियर से भी जाके बात करेंगे तो यू विल फाइंड कि यार उनको भी इसके अंदर एक डाउट आता है, उनको भी इसके अंदर डाउट रहता है. ये सबसे टिपिकल नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट थ्रेटन यू, आई विल जस्ट अश्योर यू कि बहुत इजी है, पर इट्स जस्ट इन योर हेड. अगर आपने अपने सर के अंदर या फिर अपने दिमाग के अंदर ये सब चीजें अगर बेसिक्स बैठा लिए हैं तो आपके लिए इजी होगा. लेकिन अगर आप इसके अंदर कंफ्यूज होते रहे तो कंफ्यूज ही होते रह जाएंगे. ठीक है, तो इस टॉपिक को कराने से पहले या फिर इन दो रूल्स को बताने के पहले आपको वापस से एक रिमाइंड करा देता हूँ कि सपोज करिए एक नंबर एक्स है और सपोज करिए इसकी पावर है ए. ठीक है, तो मैं अभी जो टर्म्स यूज करूंगा उसको मैं एक बार वापिस से बता रहा हूँ. इसको मैं बोलता हूँ हमेशा बेस. पता ही है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था, दिस इज बेस एंड दिस इज व्हाट? पावर. फर्स्ट लेक्चर से बोलता आ रहा हूँ, दिस इज बेस, दिस इज पावर. बेस पावर, बेस पावर. अभी मैं इसी टर्म से बात करूंगा, प्लीज अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा. ये क्या बोलता है सबसे सेकंड लॉ? सेकंड लॉ ये बोलता है कि अगर दो नंबर्स, सपोज करिए एक नंबर है एक्स की पावर सपोज करिए ए है, दूसरा नंबर भी है एक्स, उसकी पावर बी है. अगर दोनों के बेस सेम हो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स हो जाएगी प्लस. तो एक्स की पावर हो जाएगा ए प्लस बी. ठीक है, सेकंड लॉ के अंदर अगर बेस सेम हो और दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर दोनों बेस सेम हो और दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाएगी? प्लस. वहीं अगर एक्स बाय ए, सॉरी एक्स पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स पावर बी, एक्स पावर ए एक्स पावर बी, अगर दोनों डिवीजन में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पर क्या डिवीजन में,
तो हो जाएगी पावर माइनस। कौन से माइनस होगा, तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो माइनस जो नीचे लिखा हुआ था वो। ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल, ए और बी, आई होप इट इज विजिबल। कोई बात नहीं, वापिस से बोल के बता देता हूँ। इस लॉ के अंदर दो फॉर्मूले है, फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक है। बेस सेम है अगर, और दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स होगी प्लस। बेस सेम हो अगर, पाव दोनों डिवाइड में हो तो पावर्स क्या होगी, माइनस। ठीक है, अभी तो अपन ने थियरी पढ़ ली है, अब अपन देखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका। ठीक है, ये अभी सेकंड लॉ ही चल रहा है, थर्ड लॉ आएगा इसके बाद में। ठीक है, तो सेकंड लॉ का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ का एग्जाम्पल, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, बेस क्या है, सेम। मैंने अभी बोला था बेस अगर सेम हो और पावर से कोई लेना देना नहीं है। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएगी, प्लस। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। तो दिस इज द आंसर। अगर वो बोल रहा है कि आप इसको कन्वर्ट करिए नॉर्मल फॉर्म में, तो आप इसको नॉर्मल फॉर्म में करेंगे। नॉर्मल फॉर्म में कैसे, पता ही है ना। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, कितनी बार 3 कराएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 6 टाइम्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे। ठीक है, ये अगर नॉर्मल फॉर्म में बोल रहा है तो। और अगर बोल रहा है बस सॉल्व द क्वेश्चन, तो सिंपल ऐसे करके छोड़ देंगे आप लोग। ठीक है, और अगर बोल रहा है नहीं, पूरा का पूरा इवेलुएट कर कर नॉर्मल फॉर्म में करो, पावर फॉर्म में नहीं चाहिए उसको, अगर आंसर क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है, आप लोग क्या करेंगे कि यू विल कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल। अगर एक नंबर है -2 की पावर -2, या फिर एक और एग्जांपल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, -2 की पावर -1 इंटू -2 की पावर 2। ठीक है, -2 की पावर -1, -2 की पावर 2, तो बेस देख लीजिए सेम है, बेस है -2, तो पावर्स क्या हो जाएगी, प्लस। तो -2 पावर हो जाएगी -1 प्लस 2, तो प्लस माइनस ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 5th 6th क्लास के बच्चों को बताया जाता है कि प्लस माइनस क्या होगा। तो -2 पावर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस प्लस, तो ये 1, तो 2 की पावर 1 इज द आंसर। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एक और एग्जांपल देके बताता हूँ लास्ट। एक और एग्जांपल, सपोज करिए नंबर है 4, पावर है 3 डिवाइडेड बाय 4, पावर है 6। ठीक है, तो दोनों के बेस क्या है, सेम। तो पावर्स क्या होगी, माइनस। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जो ऊपर वाला जो पावर होता है माइनस जो नीचे वाला पावर होता है। तो आंसर आएगा 4 की पावर -3। आंसर क्या है, 4 की पावर -3। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी पावर नेगेटिव में नहीं होती, तो अपन इसको कैसे लिख देंगे, क्या कर देंगे, इसका इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। तो इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा 1/4 और पावर 3। आई होप आई एम क्लियर। ये सारे कंसेप्ट देखिए, हर एक कंसेप्ट का एप्लीकेशन यूज आता है हर एक नेक्स्ट 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 टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो हर एक टॉपिक का कंसेप्ट यूज आ रहा है हर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। माइनस की पावर अगर हो तो क्या करना है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स का क्या होगा, ये सब बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टाइप है, दैट इज थर्ड टाइप। नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, नेक्स्ट टाइप में होगा, देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में क्या होगा कि नेक्स्ट टाइप के अंदर आपकी पावर्स होगी सेम। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पावर्स क्या होगी, सेम। तो देख लीजिए, यहां पर एक्स की पावर कितनी है, वाई, सॉरी, एक्स की पावर कितनी है, ए, वाई की पावर कितनी है, ए। बेस देख लीजिए, बेस अलग अलग है, दोनों के बेस क्या है, अलग अलग, लेकिन पावर्स क्या है, सेम। बेस अलग हो, पावर सेम हो, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे कॉमन बाहर, पावर को एक साथ। अगर मल्टीप्लाई में तो ही, प्लीज ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई में तो ही। एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, एक्स की पावर, एक्स नहीं देता नहीं तो कंफ्यूज होंगे बच्चे, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल है 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। तो एक बच्चा कर रहा है 3 प्लस 4 पावर 2, दूसरा बच्चा कर रहा है कि सर ये तो आगे सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा भी तो कैसे होगा। तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 और हो गया 25।
तो क्या लगता है कौन सा बच्चा सही है? दिस बच्चा सोच रहा है कि यार अभी तो अपन ने पढ़ा है और एडवांस बनने की कोशिश कर रहा है। इज ट्राइंग टू बिकम एन ओवर स्मार्ट गाय। और स्मार्टनेस जबरदस्ती की दिखाने की कोशिश करेगा। वो बोल रहा है नहीं मैं तो लॉस पढ़े, मैं लॉस लगाने की कोशिश करूंगा। क्या ये आंसर करेक्ट है? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई में होने चाहिए दोनों नंबर, तभी उनकी पावर कॉमन में बाहर। ये बच्चा रॉन्ग है, दिस इज राइट, क्योंकि आगे कुछ हो नहीं सकता था इसलिए। तो इसी के अंदर एक और चीज होती है, ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। थर्ड टाइप के अंदर एक और फॉर्मूला होता है, एक्स एक नंबर है और पावर है ए, नीचे एक वाई एक नंबर है, पावर है ए। तो इसके अंदर भी सेम होगा, आ जाएगा कॉमन बार और डिवाइड, एक्स और वाई आ जाएंगे डिवाइड में और ए आ जाएगा कॉमन बार। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ऑलराइट, दिस इज द थिंग। एग्जांपल देके बता देता हूं ताकि बच्चों को डाउट ना हो। तो क्वेश्चन है 3 की पावर 2 into 4 की पावर 2। देख लीजिए, ये अलग था, ये प्लस था, यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप 3 into 4 पावर 2 निकाल सकते हैं, और 3 into 4 कितना होता है 12 की पावर 2। तो दिस इज द आंसर। इसके आप पावर 2 है तो इसको आप आगे रिजॉल्व भी कर सकते हैं, बट इट इज योर विश। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, लास्ट टाइप, जो कि है सबसे इजी। देखते हैं क्या है वो। सबसे लास्ट टाइप, फोर्थ टाइप। तो फोर्थ टाइप के अंदर, फोर्थ टाइप के अंदर सपोज करिए एक नंबर है एक्स, उसकी पावर है एक, उसके ऊपर एक और पावर, पावर के ऊपर भी पावर अगर लगी हुई है, सपोज करिए ऐसा कुछ ना था कि पावर के ऊपर भी पावर, जैसे कि एग्जांपल देके बता रहा हूँ, 3 की पावर 2, इसकी भी पावर 3। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये करना है आपको कि बेस तो एज इट इज रहेगा, लेकिन पावर्स आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई। 8 क्लास के बच्चों को ऑलरेडी पता है, ये 7 क्लास के लिए नया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 6। ठीक है, आगे रिजॉल्व करना होगा तो रिजॉल्व करने के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चार क्वेश्चंस, ये चार जो टाइप्स है, इनका यूज लेना है आपको, एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो we'll see the some of the questions। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा एग्जांपल के, then we'll see the applications of these laws or these properties। applications क्या होगी, वो क्वेश्चन की डिफिकल्टी अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग वेरी करेगी। 7 क्लास के लिए डिफिकल्टी थोड़ी सी लाइट चलेगी, 8 क्लास के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हाई चलेगी। तो we'll see the एप्लीकेशन, मतलब इन सारे के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस नहीं है, अभी तक लॉज डिस्कस किए हैं, एंड द होमवर्क व्हिच आई एम गिविंग टू यू विल बी रिलेटेड टू लॉज ओनली। एप्लीकेशंस अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। एंड आई होप यू आर फॉलोइंग द लेक्चर्स। आई होप, जहां तक मैं व्यूज देख पा रहा हूँ मेरे वीडियोस के, आई होप मुझे व्यूज मिल रहे हैं अच्छे खासे, एंड स्टूडेंट्स आर वाचिंग द वीडियोस एंड दे आर लर्निंग द थिंग्स। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज के अंदर कि सर नहीं मुझे व्हाइट बोर्ड से समझ में आ रहा, आपका ये जो व्हाइट बोर्ड मतलब जो आपका वर्ड है समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आई विल फाइंड एन अल्टरनेटिव। ऑलराइट, सो जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उनको टाइम पे करिएगा ताकि क्या हो, ब्रश अप चलता रहेगा आगे। ठीक है, आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस, ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं वीडियो के थ्रू आपको पढ़ा सकूं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ठीक है, सो फॉलो द लेक्चर्स एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।